क्लास 10th कोर ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 1 में हमने बात की थी कि किस तरीके से हम 1 से लेकर के 20 एलिमेंट को याद कर सकते हैं, ट्रिक से भी याद कर सकते हैं और डायरेक्ट मैंने बताया था कि आप इनको डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। उस वीडियो में हमने बात की थी कि ये जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं इनके सिंबल की बात की थी और इनकी जो वैलेंसी है, इनकी वैलेंसी कैसे आती है, उस वैलेंसी को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये भी बात की थी। वहाँ पर मैंने एक कॉन्सेप्ट की बात की थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट जो हमारा पॉइंट चल रहा था वो ये था कि अगर किसी भी एटम की लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन आता है, किसी भी एटम की लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन आता है तो उसकी वैलेंसी +1 होती है। अगर किसी एटम की लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसकी वैलेंसी +2 होती है। अगर किसी एटम की लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसकी वैलेंसी +3 होती है। इसके बाद मैंने बात की थी अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। जनरली हम कह देते हैं कि उसकी +-4 की वैलेंसी होती है, जो कि मैंने कार्बन की बताई थी। उसके बाद 5 इलेक्ट्रॉन अगर आते हैं तो कोई भी एटम 5 इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज नहीं कर पाता है, तो इसलिए ये अपने ऑक्टेट को कम्प्लीटली फिल करने की कोशिश करता है। यानी कि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स अपनी शेल में कंप्लीट करना चाहता है तो ये क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, और जब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो इसके ऊपर -3 या 3- की वैलेंसी आती है। और जब किसी एटम की लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, ये 2 उसकी वैलेंसी होती है। और जब उसकी लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो 1 उसकी वैलेंसी होती है, या -1 हम उसकी वैलेंसी कह देते हैं। और उसकी लास्ट शेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो एलिमेंट या वो एटम स्टेबल होता है, वो एटम या एलिमेंट क्या होता है, स्टेबल होता है, यानी कि इनकी कोई वैलेंसी नहीं होती है। जैसे सपोज करो हमारा यहाँ पर सोडियम है, हमारा यहाँ पर सोडियम है, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। अगर हम यहाँ पर सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, यानी कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे और थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है ये 1 इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेगा कि इस सोडियम की वैलेंसी क्या है। तो इसकी लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मैंने आपको बताया कि 1 इलेक्ट्रॉन जब लास्ट सेल में होता है तो उसकी वैलेंसी कितनी होती है, +1। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सोडियम की वैलेंसी है वो प्लस है, यानी कि Na+ लिखा हुआ है हमने। अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं और थर्ड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये डिसाइड करेंगे इस मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होगी। तो लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इस मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी, 2+, यानी कि Mg2+। Mg इसका सिंबल हो गया और ये 2+ इसकी वैलेंसी हो गई। अब हम सीखेंगे जो भी हमारी क्लास 10th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है और चौथा चैप्टर है, यानी कि केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें जो भी कंपाउंड्स आते हैं। जैसे हमने पहली एक्टिविटी में ही पढ़ा था कि भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनता है, ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, इन एलिमेंट्स की हेल्प से और इनकी वैलेंसी की हेल्प से हम सीखेंगे कि किस तरीके से ये कंपाउंड्स बनते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे कंपाउंड्स लिखे हुए हैं जो हमारी 10th की केमिस्ट्री में आएंगे और जगह जगह पर आपको ये सारे नाम देखने को मिलेंगे। इनकी भी मैं बात करूँगा। ये जो हमारे 20 एलिमेंट्स हैं इनके बाद भी कुछ हमारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि ये भी हमारी क्लास 10th की केमिस्ट्री में आएंगे। और पॉली एटॉमिक आयंस होते हैं, ये तो सिंगल एलिमेंट होते हैं लेकिन ये एक से ज़्यादा एलिमेंट से जुड़ करके बनते हैं और ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी हमारी क्लास 10th की केमिस्ट्री में आने वाले हैं। अब इनको स्टेप बाय स्टेप बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड की, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, हाइड्रोजन क्लोराइड की। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों के सिंबल्स को लिखेंगे। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H। क्लोराइड है यानी कि क्लोरीन है, क्लोरीन का सिंबल क्या होता है यहाँ पे, क्लोरीन का होता है सिंबल Cl। ये रहा क्लोरीन का सिंबल, हम यहाँ पे लिखेंगे Cl। उसके बाद हम हाइड्रोजन की वैलेंसी यहाँ पर लिखेंगे, क्लोरीन की वैलेंसी यहाँ पर लिखेंगे। हाइड्रोजन की वैलेंसी जो होती है वो 1 होती है, यानी कि +1 होती है, और क्लोरीन की वैलेंसी होती है वो भी 1 होती है, वो -1 होती है। ठीक है, यहाँ पर साइन लिखने जरूरी नहीं है। हाइड्रोजन की क्लोरीन की वैलेंसी मल्टीप्लाई करेंगे और क्लोरीन की हाइड्रोजन की वैलेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारा H1Cl1।
तो ये जो जनरली 1 हम नीचे देखते हैं, इस 1 को हम लिखते नहीं हैं, हम इसको डायरेक्ट HCl लिख देते हैं। तो इस तरीके से हमें कंपाउंड्स बनाने हैं। जैसे अगर मैं बात करूं सोडियम क्लोराइड की, सोडियम क्लोराइड, सोडियम यानी कि Na, ये रहा हमारा 11 नंबर पर होता है, तो हम सोडियम का सिंबल लिखेंगे Na, क्लोराइड का सिंबल क्या है Cl, क्लोराइड का सिंबल क्या है Cl। अब हम क्या करेंगे, जो सोडियम है उसकी वैलेंसी लिखेंगे। सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, +1 होती है, और क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है, -1 होती है। तो यहाँ पे इन दोनों की हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी हमारा क्या बनेगा, Na1Cl1। हम जनरली 1 को नहीं लिखते हैं, तो ये क्या बनेगा हमारा NaCl। तो नेक्स्ट हमारा कंपाउंड है मैग्नीशियम क्लोराइड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम का सिंबल लिखेंगे जो कि Mg होता है, और हम क्लोराइड का सिंबल लिखेंगे जो कि Cl होता है। अब हमें इनकी वैलेंसी लिखनी है। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2 और क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। इसकी +2 वैलेंसी होती है, इसकी -1 होती है। अब सेम वही प्रोसेस यूज़ करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, Mg1Cl2। हम 1 को जनरली लिखते नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे इसको डायरेक्ट MgCl2। तो ये हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड का जो कंपाउंड है उसका फॉर्मूला बन जाता है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड की, एल्यूमिनियम जो है उसका सिंबल होता है Al, एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al और क्लोराइड का सिंबल होता है Cl। एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो हमारी +3 होती है, और क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1। सेम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। बताओ ये क्या आने वाला है, तो ये आएगा Al1 और Cl3, यानी कि हम इसको डायरेक्ट 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर AlCl3 लिख देंगे। तो इस तरीके से हम एलिमेंट्स के सिंबल लिखेंगे, उन सिंबल के नीचे उनकी वैलेंसी लिखेंगे और उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। और जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो भी कंपाउंड का फॉर्मूला है वो आ जाता है। अब तुम्हें क्या करना है, पोटेशियम क्लोराइड, इसका खुद से फॉर्मूला बनाना है। कैल्शियम क्लोराइड, इसका भी खुद से फॉर्मूला बनाना है। तो जब इनका तुम फॉर्मूला बनाओगे तो पोटेशियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होगा वो आएगा KCl, और कैल्शियम क्लोराइड का जब तुम फॉर्मूला बनाओगे वो आएगा CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। तो सोडियम ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं तो सोडियम का सिंबल होता है Na, और ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन, उसका सिंबल होता है O। सोडियम की वैलेंसी क्या होती है, सोडियम की वैलेंसी होती है +1, और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, वो होती है -2। अब हम क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका फॉर्मूला आएगा Na2O। तो ये हमारा सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद अगर मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करूं, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, Mg, ऑक्सीजन का सिंबल है O। मैग्नीशियम की वैलेंसी अगर हम लिखते हैं यहाँ पे +2, ऑक्सीजन की -2, इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा Mg2O2। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, MgO। तो ये हमारा कंपाउंड आया मैग्नीशियम ऑक्साइड का। इसी तरीके से अगर मैं हम यहाँ पर बनाएं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम का सिंबल Al होता है, ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन, उसका सिंबल होता है O। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3, और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है यहाँ पर -2। इसको फिर हम डायरेक्ट क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा Al2 और O3। तो ये हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों के फॉर्मूले बनाने हैं और बताने हैं। जब आप इनके फॉर्मूले बनाओगे तो कैल्शियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा हमारा CaO, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा हमारा CO2। और हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो हमारे 1 से लेकर के 20 एटॉमिक नंबर के बीच नहीं आते हैं, जिसमें सबसे पहला है आयरन। आयरन जो होता है उसकी 2 वैलेंसी पाई जाती है, एक Fe2+ और Fe3+। ये आपको डायरेक्ट याद करने होंगे। आयरन 2 फॉर्म में पाया जाता है, एक तो 2+ की वैलेंसी में और एक 3+ की वैलेंसी में। जब आयरन की वैलेंसी 2 होती है तो उसे हम फेरस बोलते हैं, और जब आयरन की वैलेंसी 3 होती है तो उसको हम फेरिक बोलते हैं। उसके बाद कॉपर है, कॉपर भी 2 वैलेंसी में पाया जाता है, Cu+ और दूसरा है हमारा Cu2+।
तो अगर Cu प्लस होता है तो क्यूप्रस कहलाता है, और अगर +2 वैलेंसी में होता है तो क्यूप्रिक कहलाता है। उसके बाद है हमारा जिंक। जिंक की यहाँ पर वैलेंसी होती है 2, सिल्वर की वैलेंसी होती है 1, गोल्ड की वैलेंसी होती है 1, लेड की जो वैलेंसी होती है वो +2 होती है, टिन की वैलेंसी +2 होती है, मरकरी 2 फॉर्म में पाया जाता है, +1 में और +2, बेरियम उसकी वैलेंसी होती है 2। तो ये सभी आपको याद करने होंगे। और जो हमारे पॉली एटॉमिक आयंस है ये भी आपको याद करने होंगे। अमोनिया यानी कि NH4+, साथ ही साथ जो वैलेंसी भी आपको याद हो जाएगी और सिंबल भी याद हो जाएगा। उसके बाद है हाइड्रोक्साइड OH-, NO3-, इस तरीके से याद करना है, तो सिंबल भी आपको याद होगा और साथ साथ वैलेंसी भी याद हो जाएगी। नाइट्रेट का सिंबल होता है NO3-, नाइट्राइट का सिंबल होता है NO2-, सल्फेट का सिंबल होता है SO4-, कार्बोनेट का सिंबल होता है CO3-, बाइकार्बोनेट का सिंबल होता है HCO3-, फॉस्फेट होता है PO4-, एसीटेट होता है CH3COO-। यानी कि सिंबल और वैलेंसी आपको एक साथ ही याद करनी है। ये इजी तरीका है, इसी तरीके से आपको याद करनी है। बार बार इन चीज़ों को रिपीट करना है। जैसे बार बार आप इन चीज़ों को रिपीट करोगे तो ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं और जो हमारी वैलेंसी है वो साथ के साथ हमारे याद हो जाएगी। इनका क्या यूज़ है, इनका भी यूज़ हमारे जो 10th क्लास की केमिस्ट्री है उन सभी में इनका भी यूज़ मिलेगा। जैसे अगर मैं यहाँ से कंपाउंड की बात करूँ तो यहाँ पर हमारा कंपाउंड जो आता है फेरस सल्फेट। क्या है? फेरस सल्फेट। अगर हम इसकी बात करें तो फेरस यानी कि आयरन है जिसकी वैलेंसी 2 है। क्या है? जिसकी वैलेंसी +2 है। सल्फेट यानी कि सल्फेट का सिंबल है हमारा SO4 और जिसकी वैलेंसी कितनी है? -2। इसमें भी हम सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। Fe के साथ जाएगा 2 और SO4 के साथ जाएगा 2। तो इसमें क्या करेंगे, इस SO4 पूरे के साथ 2 जाएगा तो हम इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे SO4 ब्रैकेट और यहाँ पर लिख देंगे हम 2 इसकी वैलेंसी, यानी कि हम इसको बोलते हैं SO4 का होल ट्वाइस। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इस तरीके से। अब ये हमारा बनेगा FeSO4। क्योंकि ये पूरा का पूरा एक ही है तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे FeSO4। तो अगर हम यहाँ से दूसरा एलिमेंट ले जैसे कि जिंक, जिंक के साथ अगर सल्फेट बनाए तो हमारा क्या होगा? जिंक सल्फेट। क्या होगा? जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट में हम क्या करेंगे? जिंक का सिंबल लिखेंगे जो कि Zn होगा, सल्फेट का सिंबल लिखेंगे जो कि SO4 होगा, जिंक की वैलेंसी लिखेंगे +2 और सल्फेट की वैलेंसी लिखेंगे -2। इसमें भी हम सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो Zn2SO4 का होल ट्वाइस ये बनेगा। इसमें भी 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा ZnSO4, यानी कि ये बनेगा हमारा जिंक सल्फेट। क्या बनेगा? जिंक सल्फेट। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे कंपाउंड्स लिखे हैं जो कि आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं। बहुत सारे कंपाउंड्स यहाँ पर बन जाते हैं, लेकिन बहुत जो मेन है वो मैंने करा दिए हैं। इसके बाद भी अगर आप और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप क्या करना, सबसे पहले आप क्या करना कि जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी प्लस की वैलेंसी वाले एलिमेंट्स हैं उनको स्टार्टिंग में रखना, और जो माइनस की वैलेंसी वाले एलिमेंट्स हैं या जो भी पॉली एटॉमिक आयंस हैं उनको आप लास्ट में रखना। तो हमारा तब भी कंपाउंड बन जाता है। कैसे? जैसे जिंक है, जिंक की +2 वैलेंसी है, जिंक के साथ हम कार्बोनेट भी बना सकते हैं। तो जिंक कार्बोनेट, जिंक सल्फेट, जिंक नाइट्रेट, जिंक हाइड्रोक्साइड, है ना। इस तरीके से हमारे कंपाउंड्स बनते हैं। आप कोई भी एक एलिमेंट उठा करके उसको इन बाकी सभी के साथ भी कंपाउंड बना सकते हैं। इस तरीके से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी ये जो भी मेन चीज़ें थी वो मैं बता चुका हूँ। हमारा मेन पर्पज़ ये है कि हम सभी इन एलिमेंट्स को याद करें, इनके सिंबल और वैलेंसी को याद करें, और ये जो पॉली एटॉमिक आयंस हैं इन सभी के एलिमेंट्स और वैलेंसी को याद करें। जब हमें ये एलिमेंट्स और ये पॉली एटॉमिक आयंस याद हो जाएंगे तो हम किसी भी तरीके का कंपाउंड्स का फॉर्मूला बना सकते हैं, जो कि हमारी क्लास 10th की जो केमिस्ट्री है उसमें हमें हेल्प करेगा। इन सभी चीज़ों के नोट्स बना लेने हैं और टाइम पर इन सभी चीज़ों को रिवाइज करते रहना है।
क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, जो केमिस्ट्री की चीज़ें हैं, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम मांगती है, काफ़ी ज़्यादा इनको हमें रिवाइज़ करना होता है, और जितना हम इनको रिवाइज़ करेंगे उतने ही ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और उसके बाद हमें केमिस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, कंपाउंड्स बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, रिएक्शंस को याद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।